अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अपडेट अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन करंटली $92,000 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है और इस वक्त मार्केट थोड़े से स्लाइटली रीबाउंड पोजीशन में है। बिटकॉइन स्लाइटली ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली उन्हीं एरिया से सपोर्ट लिया जो लेवल हमने कल मार्क किए थे। अगर आपको याद हो, कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बिटकॉइन इस लेवल पे नहीं जाएगा, बिटकॉइन यहाँ से बाउंस होगा अगर हमारी कैंडल बुलिश क्लोज नहीं होती है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आज की डेली क्लोज है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें डायरेक्शन बताएगी कि मार्केट में डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और ये मैं आपके साथ एनालिसिस करके भी आपको मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट नीचे क्यों है और मार्केट में क्या होने वाला है, ताकि हम आगे के लेवल मार्केट्स के और एग्जैक्टली मार्केट इंशाल्लाह उन्हीं लेवल से मार्केट वही लेवल हिट होंगे हमारे। जैसे कि अभी तक सो फार जो कल तक लेवल थे दिसंबर 24 तक, सो फार आवर प्रोडिक्शन इज बीन 100% एक्यूरेट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूज से। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि ये हमें बताएगा कि बिटकॉइन डाउन क्यों है टुडे और ये क्या डाउन ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा। सो दिस आर्टिकल इज सेइंग व्हाई बिटकॉइन इज डाउन टुडे एंड will it last. So it isn't just about the Bitcoin that's suffering, the stock market is also suffering as well. जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि स्टॉक मार्केट पे आपकी नज़र ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर मूवमेंट होगी डाउनवर्ड साइड पे तो यू विल सी एग्जैक्टली सेम मूवमेंट ऑन बिटकॉइन एज वेल। सो इस आर्टिकल ने वही चीज़ रीआइटरेट कर दिया जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि स्टॉक मार्केट को वॉच करना ज़रूरी है बिटकॉइन के अगले मूव के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। सेकेंड थिंग ये कहता है कि जैसे ही बिटकॉइन बढ़ा इन 2025, राइट, बिटकॉइन ने ओवर 100,000 को हिट किया, लेकिन ये जो था ये शॉर्ट लिव था। इट्स प्रूव टू बी वेरी शॉर्ट लिव और उसकी रीज़न ये है कि मार्केट डाउन आ गई, सो मेनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो बेसिकली व्हाट देयर सेइंग, सो इट्स मेनली इकोनॉमिक साइड पे करेक्शन है। So what this article is saying, which is exactly another issue, the article saying it's very difficult to pinpoint to one specific reason for a correction like this. There tends to be multitude of issues at play, with sell-off typically breeding the further sell-off. So basically क्या कह रहा है कि एक एरिया को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, क्योंकि क्या हो रहा है, द ट्रेंड मल्टी इश्यूज इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। लोग सेल कर रहे हैं बिकॉज बाकी लोग सेल कर रहे हैं। सो जो रिटेल कस्टमर है दे आर सेलिंग इट ऑफ, इंस्टीट्यूशन आर बाइंग करंटली। तो जो लोग हैं वो फट की वजह से, पैनिक की वजह से इस वक्त सेल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैंने आपको कल यस्टरडे में बताया था कि सम गाय सोल्ड अबाउट 23,000 बिटकॉइन इन लॉसेस, राइट। तो क्या होते हैं, ये बरसाती मेंढक होते हैं, जब वेव ऊपर की तरफ होती है ये कूद पड़ते हैं और जब वेव नीचे की तरफ होती है ये सेल कर देते हैं पैनिक में। सो डोंट बी वन ऑफ दोज गाइस। हम अपनी तरफ से पूरे एनालिसिस करेंगे ताकि हमें पता हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक जिटर्स हैं इन यूएस। सो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि मार्केट यूएस की बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, इन सेंस मार्केट यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग है देन व्हाट दे थॉट। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट में जॉब्स के जो नंबर हैं, अनएक्सपेक्टेड नंबर इन द ओपनिंग वैकेंसीज, राइट, इन द यूएस हैज़ गॉन अप। जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे होगी, जिससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट फर्दर कट नहीं होंगे और मार्केट जो है हायर इंटरेस्ट रेट पे फिलहाल चलेगी। तो द इकोनॉमिक साइड जो फर्दर कह रहा है कि दिस प्लंजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट कट इनटू पैरेलल, कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होंगे, जो कि एग्जैक्टली एफओएमसी की मीटिंग में उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट ईयर इज गोना बी 2 मेजर इंटरेस्ट रेट कट्स रादर देन जो मार्केट एक्सपेक्ट करी थी 4। तो वही सारी न्यूज़ फर्ट क्रिएट कर रही है मार्केट में एंड इट्स गोना बी अ शॉर्ट लिव। ये ऐसा नहीं है कि इट्स गोना कंटिन्यू और मार्केट यहाँ से नीचे डाउन हो जाएगी, इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, अनदर मेजर न्यूज। सो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, राइट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, जो कि मैंने आपके साथ
मल्टीपल टाइम मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स फॉर यू गाइस टू कीप एन आई आउट, ताकि मार्केट में हो क्या रहा है, सो यू गाइस नो। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मार्केट में मेजर फर्ड क्रिएट कर गया, एंड दिस इज समथिंग वी गोना लुक एट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेंट ऑनलाइन और सो मेनी पीपल मैसेज में कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भाई 6.5 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन सेल कर दिए हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड आई एम गोना शो टू यू ऑन आर्कम एज वेल। बेसिकली इनको क्लियरेंस मिली है कि ये सेल कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन कि दे गोना सेल इट, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट में, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या होता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, दे विल गेट द ग्रीन लाइट कि हाँ यू कैन सेल इट, बट क्या ये एग्जैक्टली कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये आई डोंट थिंक दे गोना सेल इट एट दिस स्टेज, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज बीन टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन रिजर्व। मैं नहीं कहता कि ही इज़ गोना डू इट ऑन डे वन। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है। इट मे बी अ वाइल, जब तक ये इनको देखेंगे, मे बी कपल ऑफ वीक्स या पॉसिबली कपल ऑफ मंथ्स पॉसिबली, बट नॉट ऑन डे वन, राइट। अगर ये डे वन पे कर देते हैं तो देन दिस इज गोना बी समथिंग क्रेजी। सो यस, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्रीन लाइट उनको मिली है कि दे कैन सेल इट, क्योंकि उन्होंने ये सीज किए हैं, इनके अपने नहीं है। बेसिकली दे सीज्ड इट ऑन अ रेड, राइट। तो जो भी है डिपार्टमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कहीं किसी एरिया में डिपार्टमेंट कुछ चीज़ सेल करता है, तो दे हैव 100% राइट टू सेल इट। उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक अप्रूवल होती है। तो सो फार ऑल दे गॉट इज एन अप्रूवल टू सेल दिस, बट हैव दे सोल्ड इट? नो। लेट मी शो टू यू कैसे। सो फॉर दिस वी कैन गो इनटू आर्कम, जो कि हमारा बडी है, और ये हमें सारी चीज़ें बता देता है। तो हम यूएस गवर्नमेंट के वॉलेट में जाते हैं। व्हाट डू यू सी गाइस? Did they sell it or they haven't? तो एक प्रोसेस है मार्केट में इस वक्त, एक फंड क्रिएट किए जा रहे हैं, नथिंग एल्स। इन फैक्ट दे आर बिजी डूइंग समथिंग। सो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं इनके उस पर, तो इन्होंने ये सीज़ किया, इन्होंने ये सीज़ किया, इन्होंने ये रिकवर किया, इन्होंने ये रिकवर किया। सो ऑल दिस रिकवरी एंड whatever is coming into market, और इनकी होल्डिंग है रफली अबाउट $19.28 बिलियन। सो अगर इनकी नेट होल्डिंग देखें इन फैक्ट, तो वो $18.5 बिलियन है रफली इस वक्त। लेकिन मार्केट में इनका क्या होता है कि कहीं कुछ और इनको कोई करंट केस चल रहा है और वट एवर, सो दिस कैन गो अप एज वेल, राइट। सो इज दिस नंबर इज नॉट गोना बी अ कांस्टेंट नंबर कि ये यहीं रुक गया। You know, there might be an inquiry into XYZ, right? So this number can go up. And out of this, अगर $6.5 बिलियन चला भी गया तो it's not going to be huge, right? So market में of course panic आएगा, short live, but that doesn't mean कि market में exactly इनके डंप करने की वजह से मार्केट नीचे चली जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दे गॉट द ग्रीन लाइट, प्रोसेस अप्रूवल है। वुड दे सेल इट? आई डोंट थिंक सो। दे गोना सेल इट, दे गोना वेट, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, न्यू कमांडर इन चीफ जब आता है, तो दीज डिसीजंस टेक टाइम, राइट। दे नॉट गोना ऑफलोड एंड डंप इट, इन माय ओपिनियन। हो सकता है वो कर भी दें, लेकिन इन माय ओपिनियन इट्स नॉट गोना हैपन। बिटकॉइन की रेनबो चार्ट की तरफ देखते हैं, तो जैसे कि हमने कल देखा था, रेनबो चार्ट हमें सेम चीज़ की तरफ बता रहा है कि बिटकॉइन करंटली एक्यूमुलेट फेस में है। सो यहाँ कंसोलिडेशन एंड यहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है। सो इट्स नॉट अ पैनिक। जब इन एरियाज में आएगा, सो बाय बाय बाय, वो कहेगा कि बिटकॉइन जब बिल्कुल $44,000 पे गिर जाएगा, तब जाके बिटकॉइन होगा कि बिटकॉइन इज डेड। सो करंटली मार्केट में सिर्फ पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं, एंड आई एम गोना शो टू यू बेस्ड ऑन एनालिसिस के मार्केट में क्या हो रहा है, देन यू गाइस विल रियलाइज कि व्हाई आई एम टॉकिंग द वे आई एम टॉकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल के हमारे पास, कल के लिए जो हमारे पास आएगी, वो है these two नंबर। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं, मार्केट वुड गेन, उनके पास मार्केट में एक सांस आएगा, मार्केट में एक फ्रेश एयर आएगी कि मार्केट कैन ब्रीथ एज वेल, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस currently कि मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हॉलीडे सीजन, राइट। लास्ट 2 हॉलीडे रही हैं, सो यू डोंट नो द होल पिक्चर कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो दिस कुड बी अ बिग सरप्राइज फॉर अस। इट कुड बी रेड, इट कुड बी ग्रीन। सो अप अंटिल ये नंबर नहीं आते, अवॉइड द फ्यूचर ट्रेड 100%।
अगर ये नंबर रेड आए तो देन स्टोरी इज गोना बी टोटली डिफरेंट, देन एवरीथिंग वुड कम इनटू प्ले, और वो वाले सिनेरियो पे हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दो सिनेरियो। और उसके बाद अनदर मेजर थिंग जो कि मैंने आपको बताया था, which would be for next week as well. I think this is loading यहाँ uh, core PPI और CPI का डेटा आना है, I think the following week, right? Not this week, the following week. So yeah, core CPI and PPI का डेटा आएगा on Tuesday and Wednesday as well. So ये वाला डेटा is another important thing. And Thursday पे initial jobless claim आएंगे on 16th as well. So this week and next week, in fact tomorrow and next week is very very important, जो कि market की direction को सेट करेगा कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन की तरफ जाएगी, और वो हमारी डायरेक्शन कंफर्मेशन उस वक्त होगी। एंड बाद टाइम ये वाली कंफर्मेशन होगी तब तक इनॉग्रेशन का टाइम आ जाएगा फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प एंड ही वुड बी इन द वाइट हाउस एज वेल। सो सिनेरियो वुड बी टोटली डिफरेंट, जस्ट कपल ऑफ डेज, हैंग इन देयर। सो आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट हमारे लिए कि भाई मार्केट में नेट इनफ्लो क्या हुआ है। नेट इनफ्लो हुआ है एज यू कैन सी कि मार्केट में सम ऑफ द मनी, सम बिग चंक इज इन USDT जो कि सारे कॉइन में गए, विच मीन्स सम ऑफ द कॉइन should be in green, Apex, Sol, ARDA and many other coins। यहाँ से पैसा BTC में भी गया, डायरेक्ट भी इनफ्लो हुआ है, इनडायरेक्ट भी हुआ है। टोटल BTC में गया अबाउट $53.8 मिलियन BTC में, और ये रैप BTC अनदर $23 मिलियन इसमें गया, और BNB में गया अबाउट $4.1 मिलियन। इथेरियम में कोई स्मॉल अमाउंट गई है, एंड देन दिस गाय एज वेल सुई में BTC से गया अनदर 3 मिलियन। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि मार्केट में क्या हो रहा है एंड फॉलो द मनी। अगर सुई में पैसा जा रहा है तो इन्वेस्ट इन सुई, राइट? मैं बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इथेरियम में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? आडा में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? जहां पैसा जा रहा है, क्विक मेरे को यहाँ से रिटर्न मिलते हैं, लेट्स से सुई मुझे क्विक 10% रिटर्न देता है, for sure I would be very interested. So this data is very important for us to look at, ताकि हमें पता चले कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट अप लिक्विडेशन की तरफ। लिक्विडेशन मार्केट में फ़िलहाल मार्केट बिजी है। लॉन्ग को लिक्विडेट करने में वट एवर टाइम फ्रेम आप चूज़ कर लें, मेजॉरिटी जो है वो लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए हैं। शॉर्ट वाले हुए हैं फॉर श्योर 146 मिलियन इन 24 आवर्स, लेकिन लॉन्ग वाले मेजॉरिटी हुए हैं, और ये बिगेस्ट चंक हुआ है 12.12 मिलियन डॉलर ऑन इथेरियम USDT में। हीट मैप की तरफ आते हैं। सो हीट मैप एज यू गाइस कैन सी ऑन अ 3-day टाइम फ्रेम, नीचे की तरफ मेजॉरिटी बिग चंक ऑलरेडी स्वीप हो चुका है। स्मॉल सम 100, 200, 160, so yeah, small somewhere around like 300-400 million dollar all the way from here to here है मार्केट में। उसके बाद एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट खोला था उनकी लिक्विडिटी यहाँ है। तो जो शॉर्ट खोले है तो मार्केट इवेंचुअली वुड बाउंस बैक, और ये इवेंचुअली नॉट टुडे, नॉट टुमारो, मे बी ओवर द वीकेंड, राइट? डिपेंडिंग अगेन न्यूज़ किस तरीके से आती है, दीज गाइस कुड गेट लिक्विडेटेड एज वेल। मार्केट सडन रीबाउंड हो सकता है, अगेन बेस्ड ऑन द न्यूज़, बेस्ड ऑन एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मार्केट में कहीं भी डायरेक्शन पकड़ सकती है। 1 वीक में देखते हैं हम अपनी लिक्विडेशन मार्केट में कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है। इनफैक्ट ये वीकली, ओह नो, सो दिस इज द वीकली लिक्विडेशन। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एज यू कैन सी डाउन साइड पे लिक्विडेशन कम है, अब अप साइड पे मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडेशन है। सो दिस इज समथिंग एटलीस्ट नाउ वी नो, राइट? सो डाउनवर्ड्स की सारी जो लिक्विडिटी स्वीप है वो ऑलरेडी हो चुकी है, और मेजॉरिटी जो लिक्विडिटी है वो अब अपसाइड की तरफ है। RSI हीट मैप की तरफ आते हैं तो RSI हीट मैप करंटली बता रहा है कि इन 24 आवर्स, सो 4 आवर्स में एज यू कैन सी बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, और देयर आर कपल ऑफ कॉइन्स, राइट, जो कि स्ट्रॉन्ग बाय में है इस वक्त, ओवरबॉट जोन में कोई भी नहीं है। इफ आई एम गोना स्विच to 24 hours, I think most of the market would be in neutral or oversold में, weak and oversold में सारे coins पड़े हुए हैं because the market is bleeding, of course. So going back to our PTC के analysis,
Now it's time for us to take a look at के market में हो क्या जा रहा. For this, I'm gonna remove this guy ताकि हमें पता चल सके कि exactly क्या हो रहा है. और अगर आप मेरी 5 days ago की वीडियो देखें तो जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेसिकली मार्केट जो है इस पैटर्न में मूव हो रही है. Let me get rid of this guy. I'm gonna fix this guy, right? So market जो है इस पैटर्न में मार्केट टेक्निकली let me fix it, right? So market इस पैटर्न में करंटली ट्रेड हो रही है, ये वाले पैटर्न, और इस पैटर्न के अंदर मजीद पैटर्न बन रहे हैं लाइक हेड एंड शोल्डर एंड मल्टीपल पैटर्न्स व्हिच इज समथिंग वी हैव डिस्कस. 3 ड्राइव पैटर्न. सो पैटर्न के अंदर मल्टीपल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आई वांटेड टू हाईलाइट फॉर यू गाइस. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मार्केट ने बेसिकली एक यहाँ से हमें एक फेक आउट दिया, अनदर मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ फ्लिक लगाई इस एरिया पे जाके जहाँ के पे बाउंस बैक हुई, और अनदर फेक आउट दिया इस एरिया पे. नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना हाईलाइट दिस एरिया फॉर यू गाइस टू सी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मार्केट में. सो आई एम गोना हाईलाइट दिस एरिया इनटू अ डिफरेंट कलर सो यू गाइस कैन सी हे व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. ये वाले कलर को इनफैक्ट मैं कोई ऑब्वियस सा कलर कर देता हूँ सो यू गाइस कैन सी, राइट? सो ये वाला एरिया, दिस एरिया इज क्रूशियल. सो इसको देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, वी हैव टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री वंस अगेन. सो वी हैव टू गो बैक इनटू दिस एरिया. एग्जैक्टली इसी टाइम फ्रेम पे मार्केट में आते हैं बैक इन दिसंबर. सो दिसंबर में मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, एंड व्हाट आई एम गोना डू एडिशनली, मैं यहाँ ऑन करता हूँ EMA 50 एंड EMA 200 so you guys can see what's going on. So currently बिटकॉइन जो है EMA करंट मार्केट को देखें, सो करंट मार्केट में EMA 50 के नीचे बिटकॉइन चला गया है और इसी एरिया में अगेन, और यहाँ पे हमारे पास EMA 200 है डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ है, और EMA 50 ऊपर की तरफ है, और बिटकॉइन उसके बीच में भी करंटली ट्रेड हो रहा है. यहाँ मार्केट ने एक फेक आउट दिया, यहाँ मार्केट ने दूसरा फेक आउट दिया, एंड दिस इज द एरिया समथिंग आई हैव हाइलाइटेड एज वेल. करंटली यहाँ एक तीसरा फेक आउट भी आ गया, बट दिस इज समथिंग इज बाउंड टू हैपन, राइट? नाउ लेट मी गो बैक टू दिस गाय ताकि यू गाइस कैन सी, और मैं अपने चार्ट को यहाँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सो यू गाइस कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन एज वेल. जो कि आज के मेरे एनालिसिस हैं. सो दिस इज द की पॉइंट. सो EMA 50 above है, as you can see currently right के मार्केट EMA 50 के नीचे ट्रेड हुई. EMA 200 नीचे की तरफ है. One fake out, right? Another fake out, right? तीसरा फेक आउट यहाँ नहीं दिया क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह 100% तो बिहेव नहीं करेगी ना. बट व्हाट आई वांटेड टू शो टू यू इज द सिमिलरिटी कि मार्केट में हो क्या रहा है. This guy, so this guy is the FUD. So this guy is what is exactly going on. ये वाला जो एरिया है, this is exactly what's going on in the market. कि मार्केट EMA 50 के नीचे ट्रेड हो रही है, और EMA 200 जो है वो इस प्राइस से नीचे है. So currently going back to this analysis, करंटली एक फेक आउट दिया, दूसरा फेक आउट दिया, यहाँ चलो तीसरा भी दे दिया, विच इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन नीचे की साइड इफ़ यू वर टू सी, मार्केट ने नीचे की साइड पे फेक आउट देना है विच कुड पॉसिबली हैपन इन द मार्केट. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज की कैंडल क्लोज. सो द डेली कैंडल क्लोज इज़ वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डेली कैंडल जो है, जो मैंने आपके साथ कल एरिया मार्क किया था, सो द सपोर्ट एरिया ऑफ 92K, राइट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. ये वाला जो मैंने आपके साथ कल सपोर्ट एरिया मार्क किया था इज़ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसाइड करेगा मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जाती है. अगर बिटकॉइन इस $92,000 को मेंटेन करता है तो दैट वुड बी अमेजिंग. विक लगा के आ जाए वो काउंट नहीं होता है क्योंकि वो लिक्विडेशन स्वीप है. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स एज वेल, लाइक दिस वीक
डजंट काउंट। आपकी बॉडी जो है कैंडल की वो क्लोज होना चाहिए इस $92,000 की सपोर्ट से। अगर इसके नीचे इससे नीचे क्लोज होती है तो यस मार्केट को डो डाउन टू दिस लेवल एज वेल। और यहाँ पे हमारे पास करंटली बिटवीन 82 to 78,000 हमारे पास CME गैप भी है इस एरिया में। I'm gonna mark this area as well, जो कि है not 75। so यहाँ CME गैप भी है, which I don't think would get filled in. I have said it so many times, CME gap, right? I have said it in my videos so many times, क्योंकि यहाँ EMA 200 की भी सपोर्ट है, तो most of the people are thinking कि हाँ मार्केट यहाँ जाएगी, लेकिन I have shown it to you based on the historic trend, मार्केट इस एरिया को रिविजिट अभी नहीं करेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेट फॉर टू थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि ये कैंडल की बॉडी क्लोज हो इस सपोर्ट लाइन के ऊपर से। अगर इसके नीचे से क्लोज होती है तो यस मार्केट कुड गो डाउन टू दिस 88,000 लेवल्स 100%। ये वाले लेवल हमारे पास प्ले होंगे, जो कि मैं आपके साथ अभी मार्क करा देता हूँ कि ये लेवल्स विल कम इनटू प्ले। लेकिन इस लेवल के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए कि मार्केट में यहाँ करंटली ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट कुड गो डाउन टू 88,000 और मैक्सिमम मार्केट वुड गो डाउन इज दिस लेवल। इस लेवल से मार्केट करंटली नीचे नहीं जाएगी। इनफैक्ट आई एम गोना हाईलाइट दिस गाय इनटू अ येलो कलर। मार्केट इस एरिया के बिटवीन समवेयर इन दिस एरिया एज वेल मार्केट इज गोना कम डाउन टू, अगर कैंडल क्लोज होती है तो। सो दिस इज द लोएस्ट द मार्केट वुड गो डाउन, एंड देन डिपेंडिंग ऑन टू कंडीशन। सो पहली कंडीशन ये है कि मार्केट में इससे नीचे बॉडी क्लोज हो तो ये वाले एरिया रीटेस्ट और रिविजिट हो सकते हैं। सो $88,000 के करीब करीब मार्केट रिविजिट कर सकती है। सो दिस एरिया कुड ईजिली गेट रिविजिटेड एट दैट स्टेज, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि वो कंफर्म कर देगा हमारी डाउन साइड की वेग, ताकि मार्केट में ये वाला जो एरिया है करंटली, ये वाला एरिया भी जो बन जाएगा, जो कि मैंने आपको पिछले यहाँ हिस्ट्री में दिखाया था, विच इज़ समथिंग आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, राइट, कि ये वाला जो फेक आउट है वुड हैपन इवेंचुअली। मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया एंड इट गिव अस अ रैली ऑफ अबाउट मैं यहाँ से करता हूँ कैलकुलेट, सो रफली अबाउट 65%। सो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इसी को कट कर लेता हूँ और मैं इसको इसी एरिया के ऊपर लगाता हूँ, राइट, एग्जैक्टली उसी एरिया के ऊपर। तो व्हाट डू यू सी, मार्केट बेरिश है और बुलिश है। दिस एरिया वी हैव हाईलाइटेड सो मेनी टाइम्स कि मार्केट इज गोना गो हियर, इट्स नॉट गोना गो टुमारो, इट्स नॉट गोना गो day after tomorrow, but the market is going to go to these levels, right? So this area is very crucial, very important. कंडीशन हमारी क्या है, दो कंडीशन है। कैंडल हमारी इस सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज हो, सो डेली कैंडल क्लोज इज इम्पॉर्टेंट। अगर मार्केट ने रीबाउंड करती है तो वो करेगी कल की न्यूज़ की बेसिस पे। तो इफ़ आवर यू, मैं आज फ्यूचर में कोई एक रुपया भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम गोना वेट फॉर द न्यूज़ टुमारो कि मार्केट किस लेवल पे जाती है, कैंडल क्लोज का वेट करूँगा और मैं कल तक की न्यूज़ का वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे भी आ सकती है और इस लेवल को आके रीटेस्ट कर सकती है। क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, CME गैप है मौजूद है। सो दिस होल एरिया इज गोना गेट रीविजिटेड एट सम टाइम, लेकिन इट्स नॉट गोना गेट रीविजिटेड टुमारो और दिस वीक्स, राइट। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक आई सेड कि इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ये इस सपोर्ट लाइन $92,000 की सपोर्ट लाइन से ऊपर अबव क्लोज होती है, दैट्स अमेजिंग, वी आर सेफ। मार्केट इस एरिया को मोस्ट लाइकली रिविजिट करेगी नहीं और मार्केट कुड ओनली कम डाउन टू दीज लेवल्स अगर टुमारो की न्यूज़ गलत आती है, वो बेरिश न्यूज़ आती हैं, तो यस मार्केट कुड गो डाउन, वरना मार्केट वुड रिवर्स आउट 100%। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वीक की तरफ, क्योंकि CPI एंड PPI का डेटा आना है, तो हम उस लेवल पे आके बात करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। सो लाइक आई सेड, आई एम गोना वेट फॉर डेली क्लोज